जब मैं यहाँ नया नया आया था रियाद में, तो जैसे कि आपको पता है रियाद का वेदर बहुत हार्ड और हार्श है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब मैं नया आया, मेरे पास घर भी नहीं था, तो मैं जो ऑफिस के बाद जो टाइम बचता था उसमें आराम करने के बजाय घर देखने निकल जाता था। तो शुरू के दिन जो थे बड़े टफ हुआ करते थे, तो इस वजह से जो मेरी नींद होती थी मैं ऑफिस पे पूरी करता था। तो बाय द टाइम ये चलता रहा नॉर्मल। एक दिन जब टोइंग का वक्त आया तो उन्होंने मुझे टो पे भेज दिया। जहाज़ को टो करना था एक जगह से दूसरी जगह। मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करके कॉकपिट में बैठ गया और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, आई एम रेडी, प्लीज़ सेंड टो ट्रक। और ये मैसेज करने के बाद आपका भाई ने सीट पे यूँ सर रखा है और यूँ उठा है, और इस बात को 30 मिनट गुजर चुके थे। आपकी भाई की आंख लग गई। और जब मैं उठा तो मुझे आसपास सारी लाइटें, एम्बुलेंसें, हर बंदा खड़ा हुआ था। उनको लगा कि बंदा एक्सपायर हो गया। ओह माय गॉड। और इस बात से बड़ी हलचल मच चुकी थी, सब लोग एक्टिव हो गए थे और सारी गाड़ियाँ आई हुई थी। तो मैं डर गया। अचानक से जब मैंने देखा, हेलो 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 किया माइक पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने देखा जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं VHF और RMP, वो मैंने बंद किया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन उसको स्टार्ट किया, कम्युनिकेट किया। मैंने बोला, उसने बोला भाई मैं रेडी हूँ। मैंने बोला मैं भी रेडी हूँ। फ़ौरन टावर से क्लियरेंस ली और हमने टो कंप्लीट की। और मैंने बोला मैं भाग जाऊँगा, फ़्लाइट ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। फ़्लाइट में वैसे ही कम टाइम था, तो और मैं आधा घंटा सो चुका था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे और मैंने सब बंद करा के मैंने बोला मैं फ़ौरन ऑफिस में भागूंगा। जैसे ही मैं ऑफिस, मैंने जहाज़ का डोर खोला, बाहर पूरी बारात खड़ी थी मुझे लेने, और उन्होंने मुझे रिसीव किया। उन्होंने बोला मैं क्या हुआ था, मैंने बोला आई एम सॉरी। मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला बताओ क्या हुआ था। मैं हाथ छोड़ा के भाग गया। जैसे मैं गया ऑफिस में तो सुपरवाइज़र बोलता है क्या हुआ था। मैंने बोला कुछ नहीं। कह रहा सो गए थे। मैंने बोला नहीं, मुझे पता था अगर अब मैंने किसी को बता दिया मैं सो गया था, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो मैंने आखिरी वक्त तक जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया, और ना मैंने बोला मैं सो गया था। मैंने उनको एक नई बीमारी का बताया। मैंने बोला मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा था। मुझे सब पता था चल के आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सोया नहीं था। तो उसने जो है ये बात सुन के चुप हो गया। तो यहाँ पे जो है फिर उसने मैंने मैनेजर को बताया। मैनेजर ने बोला मुझे पता है तुम सो रहे थे, तुम बताओ या ना बताओ। क्योंकि उसके पास तस्वीरें थी जो कि कुछ लोगों ने उसको सेंड की हुई थी। क्योंकि जिस दिन मेरा ऑफिस का पहला दिन था, उन लोगों ने बोला नींद आ रही है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला सो जाओ। मैं पहले रात को सो गया ऑफिस में ना, मेरा पहला दिन है, मैं सो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कंबल भी दिया। मैं पूरे 8 घंटे सोया ऑफिस में जाके। तो वो उस दौरान मेरा फ़ोटो सेशन हो चुका था और वो वेट कर रहे थे किसी एक ख़ास दिन का, जो कि ये था। और उन्होंने मेरे मैनेजर को दिया। मैनेजर ने मुझे वार्निंग दी। उसने बोला अगर ऐसा चला तो अच्छा नहीं होगा, ये शुरू के 2 महीने की सीन है। तो जैसी ये बात हुई तो मैंने बोला बस आप टेंशन नहीं लें, अगली बार ऐसा होगा नहीं। फिर जो है आपका भाई सुधर गया। फिर आपका भाई ने ऑफिस में सोना छोड़ दिया, और फिर ऐसा चीज़ अल्लाह माफ़ करे कभी नहीं हुई। लेकिन बहुत ही कोई खौफनाक था। और सर्दियों के दिन थे, नींद भी बड़ी अच्छी आई थी। और लेकिन इस ब्लंडर के बाद आपके भाई को सर्दी के अंदर पसीने भी बहुत आए, क्योंकि जो है बहुत ही सीरियस था, बहुत ऊपर तक बात जा चुकी थी। तो फिर मैंने जो है आफ्टर इन द एंड मैंने बोला इंशाल्लाह आई विल नॉट रिपीट अगेन। और मैंने ये फिर वो बोला था सो गए। फिर मुझे एक रैंडम नंबर से मैसेज भी आया, कहता है तुम आज सोना नहीं। तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मैंने आज तक मैंने बताया मैं सोया नहीं था। मुझे एक नया मसला था कि मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। उसने बोला अच्छा ये बीमारी हमें भी नहीं पता, लेकिन आइंदा का ख्याल रखना। बोला ठीक है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगली स्टोरी अगली भाई के साथ मिलते हैं।